सर अगला सवाल। सर वही डेप्रिसिएशन आगे आ जाए। कहता है बिजनेस का ईयर एंड 31 दिसंबर है, 1 जनवरी पे हम 3 व्हीकल्स ओन करते थे बेटा। कॉस्ट भी बता दिए, डेट ऑफ परचेज भी बता दिए। कहता है व्हीकल्स आर डेप्रिशिएट बाय 20% पर annum यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। पॉलिसी इज टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मंथ बाय मंथ बेसिस इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ सेल। सर ये क्या बात हुई? बेटा आपको याद होगा, मैंने डेप्रिसिएशन में आपको पढ़ाया था। एक ही सवाल में एग्जामिनर दो पॉलिसीज टेस्ट कर सकता है, मैंने आपको करवाया था ये सवाल। यहां पे वही दो पॉलिसीज आ रही हैं बेटा। जो ईयर ऑफ परचेज होगा ना बेटा, उसके लिए पॉलिसी 3 है सर। और बेचने के साल एयर ऑफ सेल में मुझे पॉलिसी 1 लगानी पड़ेगी। रीसेंट बहुत सारे सवाल आए बेटा, मैंने आपको 2021 के बाद जो ट्रॉपिकल पाथ से करवाए थे उसमें बताए थे, 2 से 3 सवाल ऐसे आए थे जहां पे एक सवाल में दो पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन लग रही थी। तो ये कहता है जब खरीदूंगा तो मंथ बाय मंथ डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, लेकिन जब बेचूंगा तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, वो पॉलिसी 1 कहती थी बेटा। कहता है कैलकुलेट द टोटल कैरिंग वैल्यू ऑफ व्हीकल एट 1 जनवरी 2025। कैरिंग वैल्यू टोटल निकालनी है 2025 की बेटा, यानी हमें सारे सालों का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो आए मैं बारी बारी व्हीकल को बांटता हूं बेटा। पहले व्हीकल ए की बात करें तो सर 2023 में आपने खरीदा था। आज 1 जनवरी 25 को कितने साल हो गए बेटा? 2 साल हो गए सर। सर 2023 की भी डेप्रिसिएशन लगेगी और 24 की भी, यानी 2 साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो सर मैं 30,000 इंटू 20% इंटू 2 कर दूंगा फॉर 2 ईयर्स। तो बता देंगे कितनी आती है बेटा डेप्रिसिएशन? हाँ भाई, 12,000 आ जाती है व्हीकल ए की डेप्रिसिएशन। अच्छा सर फिर व्हीकल बी पे आए। अभी कैरिंग अमाउंट टोटल निकालते हैं, अभी तो हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन निकाली है, ठीक है। सर व्हीकल बी जो है वो खरीदी थी 24,000 की जुलाई 24 में। ईयर ऑफ परचेज में पॉलिसी 3 के हिसाब से काम होगा, यानी पहली डेप्रिसिएशन लगी होगी दिसंबर 24। तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने हो गए बेटा। सर 1 जनवरी 25 का मतलब 31 दिसंबर 24 अफेक्टिवली, तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 24,000 का 20% इंटू 6/12 बता दो बेटा कितना आता है? 2400 आते हैं, जरा चेक कर लो। हाँ भाई, 2400 आ रहा है, चेक करो। व्हीकल सी पे भी यही होगा बेटा। 33,000 का जो है वो एसेट का कॉस्ट था बेटा। और आपने अगस्त में लिया है, ईयर एंड दिसंबर 24 है बेटा। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी बेटा। तो 20% इंटू 5/12 बता दो बेटा कितना आता है डेप्रिसिएशन? हाँ भाई, बता दे सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आता है? बोलो बेटा कितना आ रहा है? 2750। सर तीनों का जरा टोटल निकालें, 1 2 3। तीनों का जरा टोटल निकालें बेटा, 1 2 3, 17,150 आपकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई। और सर देखना बेटा, और सर टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी? जरा ऐड कर लो बेटा इन सबको। टोटल कॉस्ट कितनी है? 30 + 33 66 70 90,000 आ रही है, जरा चेक करो। तो कैरिंग अमाउंट आएगी 90,000 माइनस 17,150। जरा बता दो बेटा कितना आ रहा है कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट यानी नेटबुक वैल्यू निकालनी थी बेटा। जरा बता दें सर कितना आ रहा है? ये 90,000 ही आ रहा है ना? एक दफा चेक कर लो बेटा। मेरे ख्याल से मैंने शायद गलत निकाला हो, क्या पता, नो आइडिया। 30 + 33 63 हो गया, 63 और 87 आ रहा है शायद, चेक कर लो बेटा। 90 नहीं है, सॉरी 87 है। 87 है, माइनस करो बेटा डेप्रिसिएशन इसमें से। कितनी आती है नेटबुक वैल्यू? 87,000 माइनस 17,150 बता दो बेटा कितनी आती है? 69,850। 4 मार्क्स मुफ्त के। सर उसके बाद कहता है सर ऑन 1 सितंबर 2025 व्हीकल डी कॉस्ट 35,000 was acquired. Vehicle A was given in part exchange and the balance was settled by a bank transfer of 18,200. व्हीकल का लेजर अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। मैंने आपको, अगर आपको याद हो बेटा, मैंने आपको जो है वो ट्रेड एंड अलाउंस की एंट्री सिखाई थी बेटा। आ जाए, टाइम आ गया है उसको बनाने का।
क्या सिखाया था सर? नई व्हीकल, नई न्यू नॉन करंट एसेट डेबिट होगा एट कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारे पास क्या है बेटा, व्हीकल डी, तो डेबिट हो जाएगा 35,000 से। फिर आपको बताया था जो व्हीकल एक्सचेंज करने होंगे उसको क्रेडिट करूंगा क्योंकि वो चली जाएगी एट कॉस्ट प्राइस। तो व्हीकल ए क्रेडिट बेटा, कितने से सर? कितने की हमने खरीदी थी? 30,000 की खरीदी थी, अगर आपको याद हो बेटा। आ जाए, 30,000 की खरीदी थी सर। उसके बाद आपको पढ़ाया था जब भी एसिड एक्सचेंज करता हूं तो इसका मतलब एसिड बेच ही रहा हूं ना यार। तो जो बेच रहा हूं एसिड, उसका डेप्रिसिएशन कितना था सर? उसका डेप्रिसिएशन था 12,000 आज तक का। सर क्या मैं 25 का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा? नहीं सर, नहीं करूंगा। यही मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा 2025 में। इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि पॉलिसी वन थी नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ सेल। तो मेरा अक्यूमुलेटेड सिर्फ 12,000 ही होगा। तो सर आ जाए, सर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन डेबिट 12,000। सर पैसे कितने दे रहे हैं आप? सर आप 18,200 बैंक से पे कर रहे हैं। बेटा जरा दोनों साइड्स को टोटल करोगे और बताओगे प्रॉफिट आ रहा है लॉस? मैंने आपको सिखाया था बेटा। डेबिट साइड का टोटल करोगे तो 47,000 आता है, और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो 48,200 आता है। यानी नुकसान में हमने एसेट बेचा है। लॉस ऑन डिस्पोजल बेटा डेबिट हो जाएगा। वैसे यहाँ लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं निकालना, अगले पार्ट में निकालना है, हम डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे बेटा। लेकिन मैं आपको एंट्री पूरी सिखा रहा था। तो 47 और 48,200, तो कितना लॉस आ गया बेटा बताओगे? 1,200 का आ रहा है। 48 और 47, 1,200 का लॉस आएगा बेटा। तो आए सर एसिड अकाउंट बना लेते हैं। सर हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस बीडी से बेटा। सर बैलेंस बीडी किस दिन का होगा? January 1, 2025। सर कहाँ से लाऊं बैलेंस बीडी? बेटा ये सारा आपका बैलेंस बीडी ही तो है। कॉस्ट 87,000, क्योंकि 2024 के ईयर एंड पे हमारे पास 87,000 के एसेट्स है, तो 25 का बीडी बन जाएगा बेटा। तो 87,000 का बीडी। उसके बाद सर आपने नया व्हीकल लिया है 35,000 का। सर पार्ट इन एक्सचेंज अलाउंस, पार्ट इन एक्सचेंज लिख लेंगे खाली बेटा। कितना सर? किस डेट पे सर? September 1। सर उसके बाद व्हीकल एक क्रेडिट हो रहा है 30,000 से बेटा। कर दें 30,000 से क्रेडिट, क्या लिखूंगा? पार्ट इन एक्सचेंज, सेम वही डेट बेटा, September 1। खत्म बेटा, टोटल करो और बताओ सीडी कितना आता है? 4 मार्क्स मुफ्त के बेटा। बता दो टोटल कितना आ रहा है। 133 आ रहा है, जरा चेक करो यार। सॉरी 135 आ रहा है, जरा चेक करो। पता नहीं यार, तुम लोग कुछ कैलकुलेशन भी इतनी आज टाइम लगा रहे हो। 1,22,000 आ रहा है बेटा। और सीडी आ जाएगा 1,12,000। कैसे आ रहा है? 1,22,000 आएगा ना, 87 + 35। 1,12,000 कैसे आया ना भैया? और बैलेंस सीडी निकाल लेंगे बेटा। माइनस कर लो बेटा, -30। 92,000 आपका बैलेंस सीडी आ गया। December 31, जिसने यहां तक किया उसका 1 मार्क कट गया बेटा। सीडी को बीडी करना है January 1, 2026। बैलेंस बीडी 92,000। क्या ये? उसके बाद बेटा बोल रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। वैसे तो मैं निकाल चुका हूं, लेकिन हमें क्योंकि बेटा सवाल भी तो सॉल्व, उसको शो भी तो करना है डिस्पोजल अकाउंट बनाकर। तो सर व्हीकल ए 30,000 की थी बेटा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना रिवर्स किया हमने? 12,000 बेटा। और सर सुनना बेटा, अब सुनना बेटा बहुत गौर से। पार्ट इन एक्सचेंज ये हमें निकालना पड़ेगा। हमें ये नहीं पता चला कि हमारा पुराना एसेट कितने में गया है बेटा। आपको याद होगा, मैं जब आपको ये वाली एंट्री सिखाता था तो मैंने आपको बैंक अकाउंट निकालना सिखाया था कि न्यू एसेट प्राइस माइनस ट्रेड इन कर दूंगा ना तो बैंक आ जाएगा। याद है?
तो बैंक आ जाएगा। यहां आपको बैंक दिया हुआ है कि 18,200 ऊपर से दिए हैं, नया एसेट 35 का था। सर तो हमारा एसेट उसने कितने की वैल्यू लगाई है, जरा कोई बता देगा बेटा? 35,000 का नया एसेट है, 18,200 और पुराना एसेट दिया है। सर तो पुराने एसेट की उसने क्या वैल्यू लगाई है, जरा कोई बताएगा मुझे? हाँ भाई, कितनी आ रही है? माइनस करें बेटा। 35,000 माइनस 18,200। सर 16,800 उसने आपके एसेट की वैल्यू लगाई थी। लॉस बता दो बेटा, देख लो वही 1,200 ही आ रहा है, लॉस चेक कर लो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस चेक करो, वही 1,200 आ रहा है बेटा। बताएं भाई जल्दी जल्दी। क्या ये करवा रहा हूँ? चले आगे हैं। एक्सप्लेन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच आर अप्लाइड व्हेन नॉन करंट एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड। इंतहाई आसान बेटा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। बेटा मैंने आपको थ्योरी का हैंडआउट दिया है, एक्सप्लेनेशन लिख लेना। ये रहा थ्योरी का हैंडआउट हमारा, किधर गया? ये रहा। यहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा, यहाँ से लिख लीजिएगा। रेफर थ्योरी हैंडआउट लिख लेंगे ना सर, आसान है ये तो, छापम छापी करनी है।